नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधा रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि एक देवी आपसे नाराज हो चुकी है। 3 बड़ी अद्भुत घटना आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। जी हां, ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो को बिल्कुल अकेले में ही देखिएगा। कैमरा बिल्कुल खाली हो, कोई अगल बगल ना हो, तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत बड़ी गुप्त जानकारी लेकर आया हूं। जी हां, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर आधार पर बनाया गया है। अनुरोध है, इसे अंत तक देखिएगा और वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आए तो ही वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिनों के समय अवधि में 5 दिनों के समय अंतराल में 3 बहुत बड़ी अद्भुत घटना होगी। जी हां, जिस घटना के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसी ऐसी घटना आपकी जिंदगी में दस्तक देगी, वह भी आने वाले अगले 5 दिनों के अंदर। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए बता दें कि आपके हाथों बहुत बड़ा कांड हो गया है। आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिससे कि एक देवी आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई है, आपसे रुष्ट हो गई है। आपने अपने पिछले समय में बहुत से ऐसी गलतियां करी हैं, जिससे कि यह कुलदेवी आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। अपने अपने जीवन में वह कौन सी गलतियां की है जिससे यह देवी आपसे नाराज हो गई है, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे आपके हाथों जो पाप हुआ है, उसे पाप का कैसे प्रायश्चित होगा, कुलदेवी को आप कैसे प्रसन्न करेंगे, क्या करने से यह कुलदेवी खुश होंगी, क्या करने से आपके ऊपर मेहरबान होगी और कैसे उनकी कृपा प्राप्त होगी, यह सब कुछ बताएंगे हम आज की वीडियो में। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, जिनके ऊपर कुल देवी देवता का विशेष कृपा रहती है, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होती है। वहीं अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं का कृपा नहीं रहती है, तो परिवार में बड़ी बड़ी परेशानी आने लगती है। आपने अपने जीवन काल में कई घरों में ऐसा देखा होगा कि हंसता खेलता जिंदगी खुशहाल भरे जीवन में अचानक से ऐसे संकट आ जाती हैं, जिससे कि उनका घर परिवार सब कुछ उजाड़ जाता है। परिवार के सब लोग भिन्न भिन्न हो जाते हैं, यानी कि पूरा परिवार विनाश हो जाता है। सब लोग तीतर बितर हो जाते हैं। जी हां, इसका सबसे बड़ा कारण है वही कुलदेवी। जी हां, अगर कुलदेवी नाराज हो जाते हैं तो परिवार में विनाश आने लगता है। दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि भिखारी से महाभिखारी झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान एक दिन इतना बड़ा आदमी बन जाता है। करोड़ों का बांग्ला, करोड़ों का मकान, गाड़ी घोड़े, सुख शांति रहना, उनके घर में शादियां हो गईं, हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। कुल मिलाकर उनके दिन पलट गए। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहे और आपके ऊपर कृपा बरसाए, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। जिस प्रकार आप अपने जीवन में सभी चीजों के लिए एक रूटीन बनाकर रखा है, समय पर खाना खाना, आप अपनी नौकरी बिजनेस व्यापार के लिए समय निकालते हैं, आप अपने जीवन में लगातार मेहनत पर मेहनत करते हैं और सब कुछ हासिल कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको अपने जीवन में एक और नियम कानून बनना है। अगर आप इस नियम कानून को बना लेते हैं और अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो दोस्तों, आपके कुल में, आपके परिवार में यह कुल देवी अपनी कृपा ऐसे बरसाएंगे, जिससे परिवार के हर एक लोग, हर एक सदस्य तरक्की पर तरक्की करने लग जाएगा। जी हां, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। जिस तरह से आप सभी देवी देवताओं के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार इनके लिए भी आपको थोड़ा सा समय निकालना है, क्योंकि यह कुलदेवी सभी की जिंदगी बदली है, तो आपकी भी जिंदगी बदल देगी। बस सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से, सच्ची भक्ति भाव से इनकी शरण में जाकर माथा टेकर अपनी परेशानियों को, अपने दुख तकलीफ को बताना है। अगर यह भी करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप अपनी दोनों हथेलियां को देखकर, मलते हुए दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कुल देवी देवता का 5 बार नाम लेना है, और रात में भी सेम ऐसा ही करना है। इससे आपके घर के कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी चाहत है, वह सब पूरे होने लगेंगे। जी हां, और आपके परिवार में किसी के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है, तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कुलदेवी का ही नाम लेकर कहना है कि है कुलदेवी, मेरी परिवार की रक्षा करना। मैं और मेरा पूरा परिवार
आप ही के सहारे हैं, आप ही मेरा सब कुछ हो। इसलिए मेरे परिवार को सभी संकटों से, सभी परेशानियों से बचाए रखना दोस्तों। यकीन मानिए, आपकी प्रार्थना कुलदेवी स्वीकार कर लेंगे और आपके परिवार के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। आपका पूरा परिवार ऐसे ही खिलखाते रहेंगे और आपके परिवार में ऐसे ही खुशियां बरकरार बनी रहेंगी। आप हो चाहे आपका परिवार, किसी के ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। कार्यक्षेत्र में आज बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। कर्मचारियों से काम लेते समय पूरा ध्यान रखें। जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती है। साथ ही किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया भी परेशान करेगा। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से राहत मिलेगी। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। कुछ समय से आपको जिस सुकून की तलाश थी वह आपको हासिल होने वाला है। विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई उम्मीद मिलेगी। किसी पड़ोसी अथवा मित्र के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। इस समय धैर्य और विवेक से हल निकालने की जरूरत है। इस समय किसी के साथ भी बिना सोचे समझे कोई प्रॉमिस ना करें, क्योंकि वादा पूरा करना मुश्किल होगा। व्यावसायिक गतिविधियां कुछ मध्यम रहेंगी। कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था और कार्यशैली में कुछ सुधार लाने की जरूरत है। सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। कोई इंक्वायरी आदि की स्थिति बन रही है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप अपनी योग्यता और कार्यकुशलता से समाधान ढूंढ ही लेंगे। महिलाएं खास तौर पर अपनी सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संपन्न कर पाएंगी। सफल होने के लिए थोड़ा स्वार्थीपन लाना भी जरूरी है। व्यर्थ के वाद विवादों से खुद को दूर ही रखें, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपनी योग्यता और काबिलियत पर ही विश्वास रखें। कानूनी मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें तथा नियत समय पर सुलझाने की कोशिश करें। व्यापार में लेन देन संबंधी मामलों को सावधानी से करें। सोच विचार में ज्यादा समय व्यर्थ ना करें। ऑफिस संबंधी अपने पेपर और फाइलों को कंप्लीट रखें। किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद होने की स्थिति भी हो सकती है। कोई खास कार्य समय पर पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा तथा मानसिक और आत्मिक सुख शांति बनी रहेगी। अपना विकास करना चाहते हैं तो थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। वित्तीय योजनाओं को भी कार्य रूप देने का सही समय है। काम की अधिकता की वजह से कभी कभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी दिनचर्या पर ही पड़ेगा। इसीलिए संयम बनाए रखें। अनजान लोगों के साथ संपर्क में रहने से आप किसी दुविधा में फंस सकते हैं। व्यवसाय में मेहनत अधिक और परिणाम कम जैसी स्थिति रहेगी। अभी नौकरी और बिजनेस में नई योजना पर काम करने के लिए समय ठीक नहीं है, इसलिए मौजूदा गतिविधियों पर ही ध्यान दें। मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए अभी इंतजार करना जरूरी है। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य द्वारा पारिवारिक वातावरण मधुर और सुखद बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी। अत्यधिक कार्यभार की वजह से जोड़ों तथा टांगों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा तनाव और चिंता करने से परहेज करें। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति आपका सेवा भाव उन्हें आत्मिक खुशी प्रदान करेगा। धार्मिक अथवा आध्यात्म गतिविधियों में भी सुखद समय व्यतीत होगा। ध्यान रखिए कि बच्चों का अपनी पढ़ाई से ध्यान बिल्कुल हट रहा है। मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई पर भी एकाग्रता रखना आवश्यक है। अपने गुस्से पर भी काबू रखकर आराम से परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं। व्यर्थ की आवाजाही पर रोक लगाए। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों की वजह से कुछ मानसिक तनाव रहेगा। आप सूझबूझ द्वारा स्थितियों को संभाल भी लेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए यह समय उत्तम है। नौकरी पेशा लोगों को कोई मनोनुकूल कार्यभार मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। गुस्से और आवेश जैसे परिस्थितियों से दूर रहे। इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते वक्त अपनी मौजूदगी रखें, इससे संबंध मधुर होंगे। फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। युवाओं का किसी योजना के क्रियान्वित होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। निर्णय लेने में इतना अधिक समय ना लगाएं कि उपलब्धि आपके हाथ से निकल जाए। किसी नजदीकी मित्र अथवा संबंधी की वजह से कुछ नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है। मामा पक्ष के साथ
किसी बात को लेकर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। नई संभावनाएं मिलेंगी और बिजनेस में तेजी भी आएगी। व्यवसायिक कार्यों में बनाई गई योजनाओं का उत्तम फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट के प्रति उचित योगदान देने से सराहना मिलेगी। कोई ऑफिशियल टूर भी संभव है। पारिवारिक माहौल सुखद और शांति से भरपूर रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मनोरंजन आदि पर समय खराब ना करें। आप घर की साज सज्जा व रचनात्मक कार्य में अपने आप को व्यस्त रखेंगे। घर के रखरखाव संबंधी सामान की ऑनलाइन शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कुछ रुके हुए व्यक्तिगत कार्य आज पूरे करने पड़ सकते हैं, परंतु आप अपने काम के प्रति एकाग्रचित्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए लापरवाही करने के बजाय काम को स्थगित ज्यादा उचित है। अगर कोई असमंजस की स्थिति है तो अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। व्यवसायिक कार्यों में अतिरिक्त समय देना पड़ेगा, परंतु किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचें। कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। धन का लेन देन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नौकरी में दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने के बजाय अपने काम से ही मतलब रखें। जिस कार्य के प्रति बहुत अधिक प्रयास कर रहे थे, आज उससे संबंधित सफलता मिलने की उचित संभावना है। कुछ समय घर के बुजुर्गों और वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। उनका मार्गदर्शन आपको जीवन के कुछ सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराएगा। अच्छे परिणाम के लिए आप आज अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी संभावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहरे से सोचे बिना जोखिम ना उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेद हो सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप शारीरिक और मानसिक तनाव से काफी हद तक बच पाएंगे। आराम करना चाहें तो अपने उसी पुराने कार्यक्रम पर आ जाएं जिसकी आप पिछले कुछ समय से उपेक्षा कर रहे हैं। आप फिटनेस संबंधी किसी कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। घुटनों में दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, कुछ ही दिनों में खुद ठीक हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम करें। आप इस समय कुछ निराश अनुभव कर रहे हैं। आप विपरीत लिंग के कई सारे बंदों के साथ डेट कर चुके हैं, फिर भी आपको अभी तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह कर लेने का दबाव है। अपने परिवार वालों को यह समझाने की कोशिश करें कि आप सही आदमी के लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए वे आपको अभी के लिए सिंगल होने का भी पूरा मजा लेने दें। आज आपका वित्त और धन अस्थिर रह सकते हैं और आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में पा सकते हैं, पर आप ज्यादा चिंता न करें क्योंकि यह एक छोटा नुकसान हो सकता है। सतर्क रहे। आपका परिवार हमेशा आपके साथ है और आपके बचाव में खडीडी डा रहा है। आप बहुत जल्दी इस घाटे को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यदि आप एक व्यवसाय में हैं तो आपके लिए एक अतिरिक्त कदम उठाने के लिए आपके कर्मचारी आपके साथ है। आप उनके साथ विनम्र रहे और समय आने पर उन्हें उचित इनाम दें। अब आपका हर काम और पूरा ध्यान अपने करियर के लिए है। आप इस पर बिल्कुल अपना पूरा ध्यान और समय लगा रहे हैं। आपको थोड़ी सी राहत की जरूरत है और अच्छी बात यह है कि आप तब भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अपने काम के जाल से बाहर निकलकर परिवार को भी समय दें। आप आज ऊर्जा और जिंदादिली से भरे हैं। आपको खुद का बेहतरीन तरीके से इलाज कराने के बारे में भी आज कोई काम की सूचना मिलेगी। हाँ, पिछले काफी समय से आपकी जिस बीमारी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, उसे आसानी से पहचान कर उसका इलाज करवा पाएंगे। या तो पूरे शरीर की मसाज कराएं या अपने शरीर तथा दिमाग को भी राहत देने के लिए स्पा में समय बिताएं। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन का समय चल रहा है। पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और आपने रक्षात्मक रुख अपना लिया है, जिससे आप केवल अपना सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वो समय है जब आपको अपने रिश्ते की गहराई को जानने के लिए अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। आपका व्यवहार आज याद रखने योग्य होगा। अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें। लोगों से मिले एवं उनसे सकारात्मक बातचीत करें।
एक सकारात्मक शरीर की भाषा बनाए रखें। यहां से एक नया अवसर अंकुरित हो सकता है। यह एक नई परियोजना शुरू करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। अपने संगठन कौशल को याद रखिए और अपने आप को व्यवस्थित रखें। महीने के अंत में एक अप्रत्याशित लाभ की संभावना संभव है। आप आसानी से आगे होने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हैं। आपकी संचार क्षमता भी प्रभावशाली और नजरिया खुला है, इसीलिए जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करें। हमेशा गलतियां ढूंढने की फिराक में रहने वाले आक्रामक लोगों के साथ उलझने से बचें। आज स्थिति आपके लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। या तो आपको दवाइयों से रिएक्शन हो सकता है या स्वास्थ्य संबंधी एक से अधिक तकलीफ हो सकती है, लेकिन यह सब जल्दी ही समाप्त भी हो जाएगा। आपको बस किसी ऐसे विशेषज्ञ से सलाह लेनी है जो इस मामले में काफी कुशल हो। आज का दिन अपने परिवार को समर्पित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैरियर और अन्य बाहरिक विचार आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते की स्थिति पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अनिश्चित हो गई है, इसलिए यह समय की मांग है कि आप अपने परिवार की तरफ भी पूर्ण रूप से ध्यान दें। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा है, परंतु कुछ विचारशील और संवेदनशील अपने साथी के लिए करना आपको काफी पुरस्कृत कर सकता है। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सके। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा है। आप कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। आज कोई प्रोजेक्ट खत्म कर लें जिसमें आपका बहुत सारा समय लगा हुआ है, या कोई ऐसा काम कर लें जिसे आप टालते रहे हैं। शाम के लिए मौज मौसे और कार्ड्स खेलना तय है। जुज नए और पुराने सभी दोस्तों से बातचीत करें और एंजॉय करें। आज खरीदारी करने में मजा आएगा। आपका कोई ससुराल पक्ष का व्यक्ति आपसे मुलाकात करने आ सकता है, जिसमें आप कुछ पुराने गिले शिकवे ना उखाड़ें। आपको किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। यदि आपने अपनी कुछ बातें गुप्त रखी थीं, तो वह जीवन साथी के सामने उजागर हो सकती हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक संपत्ति संबंधित बंटवारे में आपको अपने पिताजी से सलाह करके चलना बेहतर रहेगा। किसी कानूनी मामले में आपको अपनी आंख कान खुले रखने होंगे, तभी आप उसे आसानी से निपटा पाएंगे। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी। आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता थोड़ी कम होगी। संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपने यदि पहले किसी से कुछ कर्ज लिया था, तो उसे भी आप काफी हद उतारने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य कोर्स के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। किसी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग नौकरी में प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को अब जल्द ही नौकरी का सुख मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि नौकरी के योग है। इस समय बशर्ते जो भी मौका मिले, मौके को हाथ से जाने मत देना। इतना ध्यान रखना, क्योंकि जो मौका एक बार हाथ से चला जाता है, फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलता है। ये बात आप सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी हम आप सभी को बता देते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। सब कोई चाहते हैं मैं अपने जीवन में बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बांग्ला हो, घर द्वार, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, यानी कि सभी प्रकार के सुख सुविधा हमारे पास हो। लेकिन यह सब होगा मेहनत करने से ही। चाहे उसके लिए आप हार्ड वर्क करो या स्मार्ट वर्क करो, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, समय तो देना ही होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा। गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप अपने परिवार के साथ
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपके सभी सपना साकार करे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। तो अगर आप लॉटरी सट्टे नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको अन्य क्षेत्रों में लाभ होगा, क्योंकि जो आपके भाग्य में लिखा गया है वह किसी न किसी रूप में आपको मिलकर ही रहेगा, आप तक पहुंच ही जाएगा। जी हां, लेकिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने यह शोक संदेश आखिर आपको ही क्यों देना चाहता है? आखिर ऐसी कौन सी खास बात है? आप में ऐसी कौन से गुण हैं, ऐसी कौन से कर्म किए हैं जो कि इतना बड़ा वरदान आपको मिल रही है, भगवान शनिदेव जी आपको दे रहे हैं? ये सभी बात सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। जी हां, वो कहते हैं ना, जो इंसान भगवान से दिल लगाता है भगवान उनकी सभी जरूरतें पूरा कर देते हैं। बेटा, तुम ऐसे ही भगवान का हाथ पकड़ कर रखना, दुनिया में किसी की पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान आपको इतना देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हां, वीडियो बहुत खास है। वीडियो को शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दें और उन्हें प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिख दीजिएगा। आपके इस फूल जैसे हाथों को माता रानी हमेशा सलामत रखेगी। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है कि अगले 24 घंटे के अंदर एक शोक संदेश, 2 बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, अगर थंबनेल देखकर आप हमारे वीडियो में आए हैं तो आप बिल्कुल सही पढ़े हैं और बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। लेकिन इस राज को राज ही रहने देना, तब तक इसे पर्दा मत हटाना जब तक पूरी तरह से आप इसका लाभ नहीं उठा लेते। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर आपको नौकरी से संबंधित बहुत अच्छी खबर मिलेगी। जी हां, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नौकरी पैसा के जातक हैं तो आपके लिए समय सोने पर सुहागा रहेगा। लेकिन जो लोग नई नौकरी के लिए कहीं पर आवेदन किया था तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा गुड न्यूज। जी हां दोस्तों, अगर आपके करियर में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उनके बीच मंत्र से लाभ मिलेगा। जी हां, आपको कुछ मित्रों का जाप करना होगा। इस मंत्र का जप करने से आपकी नौकरी में, आपके करियर बिजनेस में तमाम प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार की अड़चनें दूर होने लगेंगे। तो उसके लिए कौन सा उपाय करनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम उपाय को बता रहे हैं, एक एक शब्द को कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो इसका विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए सभी बातों को अच्छे से सुनकर तभी इसका उपयोग करेगा। उपाय है कुछ इस प्रकार, तांबे के बर्तन में अच्छा लेकर सुबह सूर्य भगवान को अर्पित करें। सूर्य उदय के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य दें और जल अर्पित करते वक्त 11 बार ओम ह्रीं सूर्याय नमः का जाप करें। जी हां, ध्यान रखें कि 11 बार से ना ही कम करना है और ना ही ज्यादा। इस उपाय को करने से कई तरह के विशेष लाभ होंगे, जैसे कि आपकी करियर बिजनेस में तरक्की होने लगेगा।